चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। पलामू में अनावरण के दूसरे दिन ही चोरी हुई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के खरारपर गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र के समीप स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बीती रात चोरी हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सोमवार को ही मूर्ति का अनावरण किया गया था। घटना की जानकारी होने के बाद आक्रोशित ग्रामीण मंगलवार की सुबह जपला छतरपुर मुख्य सड़क पर टायर जलाकर धरने पर बैठ गए। घटना को अंजाम देने वाले शरारती तत्वों की गिरफ्तारी और मूर्ति दोबारा स्थापित करने की मांग कर रहे ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम रखा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बने हेमंत शिबू सोरेन को चुना गया संस्थापक संरक्षक। राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक था। 38 वर्षों तक पार्टी को नेतृत्व करने वाले दिसम गुरु शिबू सोरेन को रांची के खेलगांव में संपन्न हुए 2 दिवसीय महाधिवेशन में सर्वसम्मति से संस्थापक संरक्षक चुना गया। वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अध्यक्ष पद की महती जिम्मेदारी सौंपी गई। वल्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। केंद्र ने रखा अपना पक्ष। देश में वल्फ कानून को लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई। कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल इस कानून को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इस मामले पर सुनवाई करेगा। सुनवाई से पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि उन्होंने भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने के मामले में दखल नहीं देगा। उन्होंने कहा है कि विधायिका और न्यायपालिका को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। नहाने के दौरान 4 बच्चों की तालाब में डूबकर मौत, गहरे पानी में जाने से गई जान, परिजनों में कोहराम। झारखंड के गढ़वा जिले में मंगलवार को नहाने के दौरान 4 बच्चों की तालाब में डूबकर मौत हो गई। ये सभी बच्चे 8 से लेकर 16 साल की उम्र के थे। यह हादसा गढ़वा थाना क्षेत्र के उडसुग्गी गांव में हुआ है। गढ़वा के सब डिविजनल ऑफिसर संजय कुमार पांडे ने बताया कि बच्चे तालाब में नहाने गए थे, तभी गहरे पानी में फंसने से डूब गए। मरने वाले बच्चों की पहचान लक्की कुमार, अक्षय कुमार, हरिओम चंद्रवंशी और नारायणी चंद्रवंशी के रूप में हुई है। गांव वालों ने बताया कि जब बच्चों के डूबने की जानकारी मिली तो उन्हें तुरंत तालाब से निकालकर सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर। झारखंड में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप मैनेजर का मर्डर, पैसा जमा कराने जा रहे थे बैंक, 11,05,000 लूटे। झारखंड में एक पेट्रोल पंप मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। वह बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे थे। आरोपियों ने गोली मारने के बाद उन्हें पैसे लूट लिया और भाग निकले। पुलिस हथियारों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। झारखंड के हजारीबाग की इचाक में अज्ञात अपराधियों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर की मंगलवार सुबह गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने के बाद उन्हें हजारीबाग आरोग्य अस्पताल लाया गया था, जहां मैनेजर ने दम तोड़ दिया। वह पेट्रोल पंप से कलेक्ट किए गए पैसे जमा कराने बैंक जा रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। झारखंड में हुआ मौसम सुहाना, बारिश और तेज हवाओं ने ठंड कर दिए गर्मी के तेवर। झारखंड के कई हिस्सों में सोमवार की सुबह मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवा, मेघ गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश हुई। हवा की तेज रफ्तार 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बारिश के बाद तापमान में गिरावट हुई और जिसमें गर्मी से राहत मिली। कांके रोड में खुला आकाश का नया लॉन्ड्रिंग सेंटर। आकाश के कांके रोड स्थित फाई रेजिडेंसी में नया लॉन्ड्रिंग सेंटर 15 अप्रैल को खोला। आकाश मेडिकल और इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए तैयारी कराता है। नए सेंटर में संचालन 17 अप्रैल से शुरू करने की योजना है। वर्तमान में आकाश संस्थान कांके रोड शाखा में 6 कक्षाओं के केंद्र संचालित कर रहा है।
बहन की शादी के नाम पर फोटोग्राफी के लिए बुलाया, फिर की कैमरामैन को लूटा, 4 गिरफ्तार। पलामू जिले में अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में एक लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौके से पुलिस ने अपराधियों के पास से लूटे गए सामान भी बरामद कर लिया गया है। अपराधियों ने एक कैमरामैन को शादी समारोह में बुलाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पलामू के पांकी थाना क्षेत्र में मनोज कुमार ने पुलिस को बताया कि अपराधियों ने उसमें कैमरा, मोबाइल और कार को लूट लिया है। अपराधियों ने पहले मनोज कुमार को अपनी बहन की शादी में फोटोग्राफी की बात बोलकर चंदवा के नगर भगवती मंदिर में बुलाया था। अपराधियों ने मनोज कुमार को 500 रुपये एडवांस भी दिए गए थे। कैमरामैन मनोज कुमार चंदवा के नगर भगवती मंदिर जा रहे इसी क्रम में अपराधियों ने उसे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पांकी थाना क्षेत्र प्रभारी राजेश रंजन ने बताया, कैमरामैन को अपराधियों ने पहले एडवांस दिया था और बाद में उसे लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 8वीं और 9वीं के रिजल्ट में लापरवाही, 3213 स्कूलों ने अपलोड नहीं किए मार्क। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की 8वीं और 9वीं की परीक्षा के मूल्यांकन में स्कूलों की लापरवाही सामने आई है। इन परीक्षाओं में छात्र छात्राओं के अंकों को जैक के पोर्टल में ऑनलाइन अपलोड करने में यह लापरवाही हुई है। राज्य के विभिन्न जिलों के 3213 स्कूलों ने समय सीमा बढ़ाने के बाद भी मूल्यांकन में छात्र छात्राओं को मिले प्राप्तांक अपलोड नहीं किए। जैक ने इस गौर लापरवाही बताते हुए संबंधित स्कूलों के प्रभारी प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण पूछने के निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी दिया गया है। 4 मेडिकल कॉलेजों में बढ़ जाएगी बेडों की संख्या, रिम्स को लेकर भी सामने आई नई जानकारी। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आमजनों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुनिश्चित व्यवस्था सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के 4 मेडिकल कॉलेजों जैसे दुमका, पलामू, हजारीबाग और धनबाद में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। इन मेडिकल कॉलेजों में वर्तमान में कुल 1560 बेड की क्षमता है, इसे बढ़ाकर 3560 किया जाएगा, यानी इनमें से कुल 2000 बेड बढ़ाए जाएंगे। इस बात की जानकारी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने। लातेहार में वज्रपात से बर्फाया कहर, 1 की मौत, 6 घायल। लातेहार जिले में 2 अलग अलग वज्रपात की घटना में 1 व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 6 अन्य घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज लातेहार सदर अस्पताल में चल रहा है। सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सरवन ने बताया कि घायलों में एक स्थिति गंभीर है, शेष अन्य खतरे से बाहर है। दरअसल पहली घटना बालूनाथ थाना क्षेत्र के रजवार गांव में घटी। यहाँ वज्रपात की चपेट में आने से तारालाल उरांव की मौत हो गई जबकि शांति देवी और उसके पति सामदेव उरांव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि तीनों मवेशी चराकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक बारिश हो गई और वज्रपात भी हो गई। वज्रपात की चपेट में आने से तीनों घायल हो गए। सभी को सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने तारालाल उरांव को मृत घोषित कर। रांची में झमाझम बारिश, अगले 6 दिनों तक झारखंड में बारिश की असर, वज्रपात की चेतावनी। राजधानी रांची में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। दिन भर की तापीस से लोगों को राहत मिल गई है। मंगलवार की सुबह से ही धूप काफी तेज थी, शाम में मौसम ने करवट ली और गरज के साथ बारिश होने लगी। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में अगले 6 दिन तक बारिश की संभावना है। इसी दौरान गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। खूंटी, लातेहार, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने अपील की है कि गरज और बारिश के दौरान भूलकर भी पेड़ के नीचे शरण नहीं ले, बिजली के खंभों से भी दूर रहें। इस दौरान काफी सतर्क रहने की जरूरत। पश्चिम बंगाल सीमा से सटे झारखंड के 8 जिलों में अलर्ट, खुफिया एजेंसी भी एक्टिव। वक्त संशोधन कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद व आसपास के क्षेत्रों में भड़की हिंसा, आमजनी व सांप्रदायिक तनाव के मद्देनजर झारखंड में भी अलर्ट हैं। झारखंड में पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे 8 जिले विशेष रूप से अलर्ट पर हैं। झारखंड
पुलिस मुख्यालय ने इसे पूरे राज्य में सभी जिले के एसपी को इस बाबत आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है, ताकि समय रहते किसी भी विषय परिस्थिति से निपटा जा सके। देवघर बस एसोसिएशन की हड़ताल पर निशिकांत दुबे का दो टूट, कहा जल्द शुरू करे परिचालन, नहीं तो उठाना पड़ेगा नुकसान। जिले के बाघमारा में बने नए बस स्टैंड से जहां आम लोग संतुष्ट और खुश नजर आ रहे हैं, वह दूसरी ओर बस एसोसिएशन का विरोध बढ़ता जा रहा है। बस एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेशानंद झा ने कहा है कि लगभग 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की है। बसें नहीं चलने से लोगों को प्रतिदिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर नौकरी करने वाले लोग जो बस के माध्यम से आने जाने के लिए निर्भर थे, और ऐसे छात्र जो बाहर जाकर पढ़ाई करते थे, उसकी परेशानी बढ़ गई है। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से इसको लेकर कोई पहल की नहीं है। विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य संहिता कर्मचारी संघ ने रैली निकाली। झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य संहिता कर्मचारी संघ ने पुराना समाहरणालय के परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर निकाली रैली। संघ के संरक्षक विजय कुमार दास ने कहा है कि सरकार संहिता कर्मचारियों की मांगों को लेकर अनदेखा कर रही है। मुख्य मांगों में संघ ने सरकार से घोषणा किया हुआ मानदेय लागू करने की मांग की। संघ ने समान काम के लिए समान मानदेय 18,000 रुपये की मांग की है। संघ ने घोषणा किया हुआ स्कूटी और मोबाइल देने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेगी। संघ के सदस्य विजय कुमार दास ने कहा है कि सरकार को संहिता कर्मचारियों की मांगों गंभीरता से लेना चाहिए और जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए। इसी तरह झारखंड के सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें।